एक पेशेंट को फ्रैक्चर होता है अच्छा। तो उसको पट्टियाँ हॉस्पिटल प्रोवाइड करना चाहिए या वो बाहर से खरीदेगा? तो उनके पास वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं, आप पट्टियाँ बाहर से खरीदो। जितने भी पेशेंट आ रहे हैं सारे पट्टियाँ बाहर से खरीदो। सीएमओ स्टैंप लगा के अंदर जब पट्टियों वाले के पास गए, उन्होंने पट्टियाँ देना, पहले पट्टियाँ दी, जैसे देखा पर्ची देखी, बोला क्यों, आप चलो जी वापस सीएमओ के पास। सीएमओ से जो उसने स्टैंप की थी उसको कैंसिल करवाया, पट्टियाँ वापस ले ली। मैं एक एजुकेटेड हूँ, सिफारिश करवाने के बाद ये हो रहा है। आप बताइए कि एक जो गरीब बंदा डोडा से आता है, भद्रवाह से आता है, किश्तवाड़ से आता है, डिस्ट्रिक्ट रामबन से आता है, उसके साथ क्या होता होगा अंदर? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना पेशेंट्स को करना पड़ रहा है। क्यों? पेशेंट्स का ये कहना है कि वो हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, डॉक्टर्स उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट लिख के देते हैं, लेकिन आगे जो स्टाफ होता है, जिन्होंने उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करना होता है, प्रॉपर तरीके से उनका ट्रीटमेंट करना होता है, वो ट्रीटमेंट उन्हें यहाँ पर जीएमसी जम्मू में नहीं मिल रहा है। मेरे साथ एक ऐसे ही पेशेंट यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हीं से जानेंगे क्या मसला हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद खालिक है मैम। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ, ऐसे मास्टर्स पास आउट हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी से। अच्छा, क्या दिक्कत हुई? मैम दिक्कत ये हुई कि मेरा माइनर फ्रैक्चर हुआ है, मैं एक्सीडेंट हुआ था बाइक से। अच्छा, कब? तो जी, कब? ये मेरा हुआ नियर अबाउट 3 से 4 हफ्ते हो गए। अच्छा, जनवरी में। जी, जनवरी में मेरा एक्सीडेंट होता है, मैं यहाँ पे आता हूँ इमरजेंसी में। अच्छा। इमरजेंसी में इन्होंने जो मेरे को प्लास्टर किया हुआ, ये अभी तक लगा हुआ है प्लास्टर। अच्छा, ये प्लास्टर तभी जो है किया ये बाहर से इन्होंने पट्टियाँ लगाई हैं, जो भी टेम्परेरी, ये तो डॉक्टर ही जानते हैं कैसे करना था। इमरजेंसी में इन्होंने किया हुआ। अब इमरजेंसी में दोबारा जब मैं आया इनके पास तो इन्होंने कहा नहीं जी आपको ओपीडी में दिखाना है। तो उस टाइम सेकंड टाइम भी इन्होंने किया। अब आज थर्ड टाइम जब मैं ओपीडी में गया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट इतना हरास होता है कि वो सुबह घर से आता है, सुबह से शाम तक यहाँ रहता है। इनके पास ना तो किसी जो भी इनको अवेलेबिलिटी होनी चाहिए यहाँ पे, एक पेशेंट को फ्रैक्चर होता है अच्छा, तो उसको पट्टियाँ हॉस्पिटल प्रोवाइड करना चाहिए या वो बाहर से खरीदेगा? आपको क्या कह रहे हैं अंदर से? हमें कहा गया सुबह कि आप पट्टियाँ बाहर से लोगे। हमने कहा क्यों, किस लिए? नहीं जी हमारे पास सप्लाई नहीं है। अच्छा, मैंने कहा सप्लाई नहीं ये है तो आपको आप किसी और डॉक्टर दुकान- कह रहे हैं हाँ, कि स्टाफ कह रहे हैं? ये स्टाफ कह रहा है, डॉक्टर नहीं कह रहे हैं। डॉक्टरों ने प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो लिखा है। डॉक्टर को जो ओपीडी में संजीव गुप्ता जी हैं, इनमें से मैंने एक डॉक्टर को यूनिट 1 में दिखाया है, यूनिट 1 में दिखाया है। इन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट सारा लिखा हुआ है। ट्रीटमेंट लिख तो दिया इसके ऊपर, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? आगे प्लास्टर रूम में जाओगे, प्लास्टर करवाओगे, उनके पास वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं, आप पट्टियाँ बाहर से खरीदो। जितने भी पेशेंट आ रहे हैं सारे पट्टियाँ बाहर से खरीद रहे हैं, पट्टियाँ बाहर से खरीद रहे हैं। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों है? मैं गया सीएमओ के पास, उन्होंने कहा इमरजेंसी से ले लो जी, सीएमओ से स्टैंप लगवाओ। मैंने सीएमओ से स्टैंप लगवाई। सीएमओ स्टैंप लगा के अंदर जब पट्टियों वाले के पास गए, उन्होंने पट्टियाँ देना, पहले पट्टियाँ दी, जैसे देखा पर्ची देखी, बोला क्यों, आप चलो जी वापस सीएमओ के पास। सीएमओ से जो उसने स्टैंप की थी उसको कैंसिल करवाया, पट्टियाँ वापस ले ली। वो क्या मतलब पट्टियाँ हुआ? अवेलेबल होने के बावजूद पट्टियाँ वापस ले ली। कहा कि और आप बाहर से चीफ खरीदो। मेडिकल ऑफिसर के स्टैम्प के बावजूद भी आपको हाँ, पट्टी? सीएमओ की स्टैंप के बाद भी उसको वापस लगाया। फिर मैंने कॉल करवाई, मैंने कंसर्न जो सुप्रिटेंडेंट भारत भूषण जी, हाँ। उनको कॉल की। अच्छा। मैंने कहा सर क्या प्रॉब्लम है कि ऐसे है? उन्होंने कहा नहीं जी आपको पट्टियाँ मिल जाएंगी जी, अभी हो जाएगा। उन्होंने, अब पट्टियाँ मेरे पास अवेलेबल है। अब कॉटन रोल के लिए मेरे को ये कहा जा रहा है कि आप कॉटन रोल, चलो मैम मैं तो लाऊंगा, अच्छा, कॉटन रोल लाने की कोई बड़ी बात नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर पट्टियाँ हैं पट्टियाँ अवेलेबल हैं, पर पेशेंट को नहीं दे नहीं है। ओपीडी वाले बोल रहे हैं जी पट्टियाँ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर इमरजेंसी वालों के पास हैं तो इमरजेंसी वाले पेशेंट को क्यों हरास कर रहे हैं? पेशेंट को इस कदर से हरास किया जा रहा है कि आप कॉटन रोल भी बाहर से लाओ, पट्टियाँ भी बाहर से लाओ। तो फिर हॉस्पिटल आने का क्या फान हुआ? वही तो, यही तो बात है। अगर हम लोग हैं, मैं मास्टर्स पास आउट हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी से, एजुकेटेड लोग हैं, हाँ। इनके साथ ऐसा हो रहा है तो जो एक गरीब आवाम कहीं से आ रही है, डिस्ट्रिक्ट रामबन से आ रही है, भद्रवाह से आ रहे हैं, डोडा से आ रहे हैं, वो लोग यहाँ पे आके एक्सरे एक जगह होता है, पट्टी एक जगह से मिलती है, कॉटन एक जगह से मिलती है, सिर्फ पूरे ये- दिन हरास होते रहेंगे। सिर्फ ये- ओपीडी का टाइम इनका 2 बजे, डॉक्टर उठ के चले जाते हैं, फिर प्राइवेट कहीं बैठेंगे जाके। सिर्फ पट्टी और कॉटन के लिए ही आपको दरबदरी करनी पड़ी कि और भी चीजें नहीं मिल देखिए रही हैं? मैम, मेरा तो, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ये चीज़ फेस करनी पड़ी, हर पेशेंट को करनी पड़ती है ना। तो हर पेशेंट अगर ये चीज़ फेस कर रहा है तो क्यों कर रहा है? ये एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंस है ना, इसलिए फेस कर रहा है। अभी मैं भारत भूषण जी ने अपनी स्टैंप लगाई, उसके बाद मेरे को 3 पट्टियाँ अवेलेबल हुई, वहाँ पे पट्टियाँ दी उन्होंने। अब डॉक्टर उसको
मतलब प्लास्टर वाला प्लास्टर नहीं करा। डॉक्टर कुलकीत को फ़ोन किया ओपीडी से, कहा कि इसको करना है, मोहम्मद खालिक पेशेंट आएगा। नीचे गया डॉक्टर कुलकीत, मतलब वहाँ सिफारिशों पे आपको उसके बाद हाँ अब देखिए, उसके बाद भारत भूषण सर डॉक्टर जुबैर को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि मोहम्मद खालिक आ रहा है पेशेंट ओपीडी से, इन्होंने वहाँ टाइम हो गया, इसको पट्टियाँ नहीं मिली, अब आप करो जी। वो कह रहे नहीं जी हम नहीं करेंगे, हमारे पास इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा रश है, हम नहीं करेंगे जी। आप बताइए, एक महीना मेरे ये को स्टाफ का रवैया है डॉक्टर्स की तरफ और पेशेंट्स की तरफ। हाँ ये है जी, ये है इंटायर प्रोसीजर लिखा हुआ है, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? प्लास्टर कौन करेगा? मेरा एक हफ्ता हो गया। यानी आप इस हालत में सुबह से लेकर अभी दोपहर के अभी मतलब सुबह 10 बजे में आया हूँ, अभी तक मैं ऐसे ही, मेरा प्लास्टर नहीं हुआ है, एक्सरे करके है, सारा कुछ करके, सिर्फ फाइनल क्या करना है, इसको ओपन करना है और दूसरा करना है। इमरजेंसी का स्टाफ है ये इमरजेंसी में भारत भूषण सर के बोलने के बाद, फ़ोन करने के बाद भी ये हालत है। आप बताइए कि एक जो सिर्फ आप ही के साथ ये रवैया है कि या बाकी पेशेंट्स रूरल एरिया से आ रहा है उसके साथ क्या होता है हॉस्पिटल के? मैं सवाल कर रही हूँ कि सिर्फ बाकी पेशेंट्स के साथ भी यही रवैया है स्टाफ? यही रवैया होगा ना। मैं एक एजुकेटेड हूँ, सिफारिश करवाने के बाद ये हो रहा है। आप बताइए कि एक जो गरीब बंदा डोडा से आता है, भद्रवाह से आता है, किश्तवाड़ से आता है, डिस्ट्रिक्ट रामबन से आता है, उसके साथ क्या होता होगा अंदर? पट्टियाँ आप बाहर से खरीदो, क्यों खरीदेंगे? इतना बड़ा हॉस्पिटल है, पट्टियाँ बाहर से, कॉटन रोल के लिए बोल रहे हैं मैम, कॉटन रोल। आप पट्टियाँ दे दी, बोलते हैं कॉटन रोल लेके आओ आप बाहर से। तो आपने सवाल नहीं किया कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आपके पास क्या इक्विपमेंट है? मैंने बोला ना, बोला फिर आप 2 घंटे वेट कर लो, 4 घंटे वेट कर लो, उसके बाद अननेसेसरी दिस इज वन काइंड ऑफ हरासमेंट। अननेसेसरी पेशेंट को हरास करना लाइक दैट। तो अभी आपका जो वापस से प्लास्टर है वो चेंज करना है, बस इतना सारा इशू है। लेकिन आप सोचिए मैम कि ये इतना कुछ करने के बावजूद है, लेकिन एक आम पेशेंट के साथ क्या हालत होती होगी अंदर, वो कितना सफ़र कर रहा है। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाना चाहेंगे आप? मैम अब देखिए, ये रिकवर नहीं होगा, अगर महीने में रिकवर नहीं होगा। मेरा एसआई का आगे ये है, एसआई की भर्ती देखनी है और ग्राउंड है उसमें, तो ये रिकवर नहीं होगा, माइनर फ्रैक्चर है। क्या मानते हैं कि शायद यही कारण हो सकता है, यही कारण हो सकता है कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है? बहुत ज़्यादा वीक है और बहुत पुअर सर्विस है, खास करके जम्मू कश्मीर के जितने भी हॉस्पिटल हैं। क्या यही कारण समझते हैं कि जब कोई पेशेंट बीमार होता है या कोई इमरजेंसी होती है तो वो जम्मू में दिखाने से बेहतर ये समझते हैं कि भाई पेशेंट को रातों रात लेके हम पंजाब चले जाते हैं, हम दिल्ली चले जाते हैं, क्योंकि जम्मू में तो किसी को यकीन ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है कि यहाँ पे पेशेंट ठीक होगा। ये बोलने की बात नहीं है, ऐसा ही होता है और होते आ रहा है। यहाँ पे अगर किसी आर्थो के डॉक्टर के पास जाना, आप मेडिसिटी जाइए, मेडिसिटी आपका जल्दी ट्रीटमेंट हो जाता है हर जगह। प्राइवेट इसलिए तो गवर्नमेंट को ऐसी नीति लानी चाहिए, जैसे इन्फोर्स कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट को ऐसी नीति लानी चाहिए कि जो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं उनको प्राइवेट अलो ही नहीं किया जाए। 2 बजे उठ के चले जाएंगे हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल में, हाँ हॉस्पिटल में प्रॉपरली, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि उनकी प्राइवेट की दुकानें बंद हो जाएंगी। जहाँ वो प्राइवेट चेक करते हैं वहाँ पे बंद हो जाएगा सिस्टम। तो आपने सुन लिया कि बख्शी नगर हॉस्पिटल जीएमसी जम्मू में ये हालत है कि पेशेंट अपना प्लास्टर चेंज करवाने के लिए, अपनी पट्टी चेंज करवाने के लिए उसको एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। और जब वो स्टाफ के पास जाता है तो स्टाफ का रवैया ये है कि भाई आप प्लास्टर बाहर से लेकर आइए, आप कॉटन रोल बाहर से लेकर आइए। तो पेशेंट ये सवाल करते हैं कि हम इतने बड़े हॉस्पिटल में आए क्यों, हमारा फिर मकसद क्या है इतने बड़े हॉस्पिटल में आने का। अगर पेशेंट को ऐसे ही, ये अटेंडेंट भी नहीं, ये पेशेंट है, आप सोच सकते हैं कि अगर पेशेंट की ये हालत है जीएमसी जम्मू में तो अटेंडेंट्स की क्या हालत होती होगी, वो कैसे अपने पेशेंट को लेकर इधर से उधर जाते होंगे। बहुत बार आपने ये सिनेरियो भी देखा होगा कि अगर एक वार्ड से दूसरे वार्ड में एक पेशेंट को शिफ्ट करना है तो वार्ड बॉयज़ नहीं आते हैं, अटेंडेंट खुद अपने पेशेंट को लेकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने के लिए जाता है। सीएमओ ने स्टैंप लगाई कि 3 पट्टियाँ देनी थी, और सीएमओ के स्टैंप के बाद आप सुनिए, जो वो 4th क्लास वाला है या जो प्रोवाइड करने वाला है स्टाफ, वो वहाँ से वो सीएमओ की स्टैंप, वो पर्ची उठाता है, वो पट्टियाँ भी उठाता है साथ में, पहले सीएमओ के पास जाता है, बोलता है इसको कैंसिल करो, हाँ इसको कैंसिल करो क्योंकि ये पेशेंट ओपीडी का है। ओपीडी लिख के कह रही कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, पट्टियाँ अवेलेबल नहीं है, आप वहाँ से प्रोवाइड करो। ये ओपीडी का है जी, हम ओपीडी को क्यों देंगे पट्टियाँ? अब ये मतलब अलग-अलग सेक्शंस बना के रखी है। वो हॉस्पिटल की मतलब फंक्शनिंग है, ये उसका नेग्लिजेंस है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला रहा है हॉस्पिटल को। ये वे है चलाने का, मतलब पेशेंट को हरास करना है, खुद कुछ नहीं करना है।
मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं, आपने खुद ही सुन लिया। पेशेंट अपनी ज़ुबानी खुद कह रहा है कि मैं सुबह 10 बजे से आया हूँ और अभी टाइम आप खुद देख सकते हैं कि दोपहर हो रही है और अभी भी पुराना प्लास्टर लिए हुए है। ये हॉस्पिटल में घूम रहे हैं और अभी तक इनका प्लास्टर चेंज नहीं हुआ है। खुद इन्हें पट्टियाँ लानी है, खुद इन्हें कॉटन रोल्स लाने हैं। तो एक बात आप मुझे बता दें कि इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाने का फिर मकसद क्या है, अगर पेशेंट को खुद ही दरबदरी करनी है, इधर से उधर जाना है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि सीएमओ की स्टैंप होने के बाद भी, चीफ मेडिकल ऑफिसर के स्टैंप होने के बाद, सुपरिटेंडेंट के कॉल के बाद भी स्टाफ का ये रवैया है, इमरजेंसी के स्टाफ, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ इमरजेंसी के, पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ का ये रवैया है कि वो पहले सीएमओ के पास जाते हैं, कहते हैं कैंसिल करो। वो अपने ओहदे को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं। तो उम्मीद यही रहेगी कि आने वाले टाइम में ये जो हॉस्पिटल का स्टाफ है इसको समझ में आएगा, हॉस्पिटल के स्टाफ को ये चीज़ दिमाग में जाएगी कि यहाँ पर जो पेशेंट आता है वो अपने प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आता है, इधर से उधर दरबदरी करने के लिए नहीं आता है। आज ये हालत एक एजुकेटेड यूथ के साथ हो रही है। न जाने ऐसे कितने पेशेंट होंगे जो यहाँ पर आते होंगे, कुछ बुजुर्ग भी होंगे, कुछ छोटे बच्चे भी होंगे। क्या इसी तरीके का रवैया जो है वो देखने को उनको भी मिलता होगा? हमारे साथ एक और शख्स हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। जी मैम, मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ, मेरा नाम है आतिफ वानी। अच्छा। हमारे यहाँ पे एक पेशेंट आया था। अच्छा। जिसको ब्रेन स्ट्रोक लगा था। अच्छा। उसके बाद वहाँ पे इन्होंने टेस्ट वगैरह किए, बताया कि इसको ब्रेन हेमरेज हुआ है। अच्छा। तो उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 10 दिन हमने रखा इमरजेंसी में, न्यू इमरजेंसी में। तो वहाँ पे फिर इन्होंने उसकी बेड कंडीशन में ही डिस्चार्ज कर दिया। तो 2 दिन के बाद हमने उसको घर ले लिया। 2 दिन घर में रखने के बाद वो फिर उसकी कंडीशन बैड होगी। इस टाइम वो मौत की और ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। यानी हॉस्पिटल की तरफ से कोई ट्रीटमेंट नहीं प्रॉपर? ट्रीटमेंट हुआ, बट मैं बताता हूँ मेन जो वजह है वो क्या है। वो ये है कि जो हॉस्पिटल में हमारे जो पुराने डॉक्टर थे, सीनियर डॉक्टर्स थे, वो नहीं है। अंदर जितने भी हैं हॉस्पिटल में, आप खुद जाइए, चक्कर लगाइए, वहाँ पे हॉस्पिटल में वो नए जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट काम कर रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा। स्टूडेंट्स को एज ए डॉक्टर रखा है? एज ए डॉक्टर स्टूडेंट को पता नहीं। जैसे पीजी के जो स्टूडेंट हैं वो तो ट्रेनिंग में है ना। उनके साथ सीनियर डॉक्टर कोई भी नहीं है। आप पूरी हॉस्पिटल में चक्कर लगाइए, हमने वहाँ पे जो भी फाइल देते हैं, ये क्या है, टेस्ट देखो, ये देखो, वो देखो, वो मतलब उनको खुद ही नहीं पता होता कौन सा टेस्ट। एक स्टूडेंट ने फोटो कॉपी ली, फिर किसी डॉक्टर को सेंड किया, 1 घंटे के बाद फिर बताया ये क्या है। अंदर वो यानी कि जो यहाँ पे हेड है वो उनकी गलती है, स्टाफ की गलती नहीं है, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको क्या पता। मैं भी स्टूडेंट हूँ। अब मैं भी मेडिकल असिस्टेंट हूँ, मुझे कहीं डाल देंगे, मुझे क्या पता। मुझे जो करना है, मुझे सीनियर बताए क्या करना है, उनको पता नहीं है। तो सीनियर डॉक्टर आपको वही राउंड में एक यानी सुबह मिले। यानी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ पता नहीं है कि हॉस्पिटल के अंदर क्या हो रहा है। इसका मतलब वही है, जाओ जितने भी सुपरिटेंडेंट और सीएमओ की बात को कोई सीरियसली नहीं लेता। इट मीन्स वही होगा, क्योंकि मैंने एक तो सीनियर कोई डॉक्टर देखा ही नहीं। सीनियर डॉक्टर उसमें है ही नहीं, खाली स्टूडेंट है। स्टूडेंट को क्या पता क्या कर रहे हैं। और बंदे ऐसे मर रहे हैं हमारे साथ में। 3 बंदे कल रात को 3 बंदों की डेथ होगी। हाँ जी, ऐसे मर रहे हैं। मैम, दूसरी बात ये है, इसलिए ये बोर्ड जो आपको सामने दिख रहा है ना, कि यहाँ पे फोटोग्राफी अलो नहीं है, किसी मीडिया पर्सन को विदाउट परमिशन अंदर अलो नहीं, क्यों नहीं है? नहीं, वो तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अपने भी रूल्स एंड रेगुलेशन। मैं मानता हूँ हॉस्पिटल के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन किस चीज़ को छुपाने के लिए? तो ये हालत है जीएमसी जम्मू की, जहाँ पे पेशेंट्स खुद अपना इलाज करवाने के लिए एक वार्ड से दूसरे वार्ड जा रहे हैं, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और जब ट्रीटमेंट लेके प्रॉपर स्टाफ के पास आ रहे हैं तो स्टाफ का रवैया ये है कि अभी तक एक पेशेंट मेरे साथ खड़े हैं, इनका जो प्लास्टर है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो उम्मीद यही रहेगी कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन आँखें खोल कर जल्द से जल्द ये चीज़ देखेगा कि आखिरकार हॉस्पिटल के अंदर हो क्या रहा है और पेशेंट्स की तरफ जो रवैया है स्टाफ का वो कैसा है। ना सिर्फ स्टाफ का बल्कि डॉक्टर्स का रवैया कैसा है पेशेंट्स की तरफ, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, जो पेशेंट आ रहा है उसको प्रॉपर तरीके से देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा है। ये सुपरिटेंडेंट से भी गुजारिश करूंगी कि वो भी ज़रा इस चीज़ को सीरियसली ले कि आपकी सिफारिश के बाद एक पेशेंट को पट्टी और कॉटन रोल्स मिल रहे हैं, सीएमओ की स्टैंप के बाद एक पेशेंट को कहा जा रहा है कि आप यहाँ से जाकर ये सामान उठा लीजिए, और इतने बड़े हॉस्पिटल में सामान ही नहीं है, इक्विपमेंट्स ही नहीं है।